यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर और। उन्होंने कहा आज हमारा परिवार ही साथ नहीं दे रहा, और ये आप सभी को पता है जब कोई विपद का पहाड़ टूटता है तो घर रिश्तेदार सभी साथ छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं देता है। आज सुदामा का कोई भी साथ नहीं दे रहा है। एक बहन ने थोड़ी सी भेंट दे दी और भेंट को लेकर के जब सुदामा कन्हैया से मिलने के लिए चली तो हाथ में चावल को दबा लेते हैं। चावल और तंदुल में बहुत बड़ा फर्क है। तंदुल हम उसे कहते हैं जो एक चावल में से 2-3 टुकड़े होते हैं, और चावल जो है वो पूरा चावल होता है, तो उनको तंदुल दिए गए। सुदामा हम तो भगवान से दुआ ये करेंगे संसार में आकर के कर्म ऐसे करो जो सुदामा जैसी गरीबी किसी के पास न आए। सुदामा के ऊपर बहुत भयंकर गरीबी आई थी। भगवान कन्हैया रुक्मणी को लेके भाग सकते हैं? नहीं, गंधर्व विवाह हुआ था, सभी जानते हैं। अब इनका आसन आप सभी अंदर जाएं, और कोई भी कन्यादान के लिए नहीं रह गया, सभी ने किया। 2-4 तालियां बजाएं सभी भगवान कन्हैया रुक्मणी के विवाह पर। जय श्री राधे। मैंने श्रोतागढ़ बंधु अब यहाँ से ये बर्तन इधर रख दो और जी हटा दो तख्त यहाँ से। इधर तंदुलों को लेकर के चले। सुदामा के ऊपर बहुत ही बड़ी गरीबी आई थी। कैसे चल पड़े? चल दिए तंदुल दबा के द्वारे राजा दे लगे। चल दिए तंदुल दबा सुदामा भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। जा रहे हैं सुदामा जी, और धीरे धीरे चल पड़े तो कहाँ पहुंचे? गंगा जी पे। उधर तो वो गंगा जी पे पहुंचे। ब्राह्मण के सामने अगर कोई मरता है तो उसे ब्रह्म हत्या लगती है। सुदामा जो थे ये ब्राह्मण थे। संसार में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिस वृक्ष को हवा न लगी हो। गलतियां सभी को होती हैं। वो चले उधर। कन्हैया ने भिखारी का रूप धारण किया और ब्राह्मणी सुशीला के पास पहुंचे। सुशीला से भिक्षा मांगी। कहा कि माता भिक्षाम देही। अरे मैया भिक्षा दे दो। अब सुशीला निकल के आई। सुशीला ने कहा बाबा इस दरवाजे को छोड़ के कोई दूसरा दरवाजा देख लो। क्यों? मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। भगवान कन्हैया बने भिखारी बोले अरे जो हो वो दे दो। हम जरूरी नहीं है कि ज्यादा दो, नहीं जो जितना हो वो उतना दे दो। मैया कहने लगी तुम्हें पहली बात ये बताओ क्या तुम्हें यही दरवाजा मिला भीख के लिए? अरे काफी दरवाजे कहीं भी चले जाओ, सुदामापुरी में हमें मिले। उन्होंने कहा ऐसा मत कहो, जो हो वो मुझे दे दो। सुशीला कहने लगी देखो मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती। मेरे पास मेरे घर में खाने तक को अन्न नहीं है तो हम तुम्हें कहाँ से दे दें? फिर कन्हैया बोले देखो ध्यान कर लो, जो हो वो दे दो। तो एकदम से झसला के सुशीला बोली ये बताओ जो दे दे वो ले लोगे? अरे बिल्कुल, मेरे पास ओनली गरीबी है। सोई भगवान कन्हैया बोले तो पाइए दे दे, गरीबियों से ही दे दो। सुदामा के निकलते ही गरीबी को ले गए भगवान का। और जब गरीब ले गए मल्हार का रूप धारण करके गंगा जी पे पहुंचे जहाँ सुदामा खड़े हैं। आवाज लगाई
अरे भैया क्या तुम्हें पार होना है? सुदामा बोले हाँ भैया। तो आ रहे हैं हम। मल्हा बन के गए और नाव में बिठा दिया, और जब बिठाया तब कुछ नहीं कहा मुझे क्या चाहिए। उनको पता था कि मेरे सखा पर कुछ है नहीं। और जब उतारा तब बोले भैया ज्यादा नहीं, केवल 5 रुपया लगते हैं। सुदामा जी बोले भैया देखो हमारे पास पैसा नहीं है, 5 ना आए तो 4 दे दो। नहीं 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 हमारे पास दो, हमारा भीष नहीं दिख रहा है तुम्हें? मेरे पास क्या पैसे हो सकते हैं? चलो कोई बात ना, तू भैया 4 न तो 3 दे दे। भैया तू ऐसा कर वो जहाँ ते लाओ वहीं छोड़े आ, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं, चल 2 दे दे। भैया तो कैसे समझा में कपड़ा करवा लो और क्या बता, और किसी जेब में अगर कुछ भी निकल आए तो ऐसे कर हम 2 से ज्यादा न करेंगे, 1 रुपया दे दे। जवाब दिया सुदामा ने भैया अगर मेरे पास पैसा ही होता तो हमारा भी ही होता। कन्हैया समझ गए, बोले भैया चल कोई बात। अच्छा जब बता भैया तू खाना खा के आयो है? सुदामा बोले कहाँ खाना रखा? तो हम लाए। कन्हैया जी खाना लेके गए थे और अपने सखा सुदामा को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद बोले भैया कहाँ जा रहे हो? भैया इधर एक द्वारकापुरी पड़ती है। अच्छा अच्छा हाँ वहीं जाना, ठीक है चले जाओ। सुदामा जो आगे बढ़े तुरंत भेष को चेंज किया, राज सिंहासन पर जाकर के राजमार्ग हो जाते। सुदामा जी चलते चलते कहाँ पहुँचे? द्वारकापुरी में। जब द्वारकापुरी में पहुँचे तो डोरीवान से कहा कि जो यहाँ के राजा हैं उनसे केवल आप इतना बोल देना कि जो विप्र आया है उसका नाम सुदामा है। और जो कन्हैया से डोरीवानों ने ये कहा कि जो दरवाजे पर विप्र आया है उसका नाम सुदामा है, तो कन्हैया राज सिंहासन को छोड़कर ऐसे भागेंगे। आज तक किसी कवि ने ये कल्पना नहीं कर पाई, पहले सुदामा मिले या सुदामा से कन्हैया मिले, दोनों का मिलन होता है। बोलिए राजेंद्र सरकार भगवान की। जैसे ही जब दोनों मिल जाते हैं और उधर से रुक्मणी ने देखा, कहने लगे सोचे लगे मन में रुक्मणी ये सोचे कि ये इनके जो भी सखा आते हैं मिलने वाले वो विमानों से आते हैं, लेकिन ये तो कोई पागल है। अरे इसके पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, और शरीर में वस्त्र नहीं है, और सर पर पगड़ी नहीं है, लेकिन ये है कौन? रुक्मणी को बहुत बड़ा चंबा है। अपने मित्र सुदामा को देख करके कन्हैया गदगद हो जाते हैं। पैर को धोने के लिए जो कठपता में जल मंगाया था उसे भूल गए। अपने मित्र सुदामा की दशा को देख करके इतने रोए कि आंखों के आंसुओं से अपने सखा सुदामा को देखी सुदामा की सुदामा के पैरों को धोया, किससे? कठोता के जल से नहीं, आंखों के आंसुओं से। पैरों को धोने के बाद उनका अच्छा स्वागत सम्मान किया। जो तंतुल लेके आए थे बड़ी मुश्किल से तंतुल दिए, और तंतुल को देने के बाद भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा को
2 लोग दे दिए। तीसरा लोग जब देने के लिए जा रहे थे, सोई रुक्मणी ने भाग करके कलाई पकड़ ली और बोले क्या पागल हो गए जो भिखमंगा के पीछे खुद भिखमंगा बने जा रहे हो। सोई भगवान कन्हैया बोले सुनो, अगर ये ब्राह्मण नहीं होता तो तुम भी शिशुपाल के घर झाड़ू लगाती। यही पात्र लेकर के आए थे, मेरे सखा सुदामा के लिए 56 प्रकार का भोजन बनवा के लाओ। 56 प्रकार का भोजन बना और ब्राह्मण देवता को भोजन कराया। भगवान कन्हैया ने सुदामापुरी को आज कंचन के महलों में बदल दिया, माला माल कर दिया। देखो गलती सभी पे होती है, मगर गलती के बाद भगवान की शरण में पहुंच जाओ, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अहंकार अगर दिखाओगे तो अहंकार भगवान का भोजन है, तुरंत खाते हैं। अहंकार वाले इंसान को पृथ्वी पर ज्यादा समय तक नहीं रहने देते हैं, जैसे थे वैसे हो जाते हैं। और वहां से जब विदा मांग करके चले तो बड़े आदर स्वागत सम्मान के साथ भगवान कन्हैया ने और सुदामा जी की विदा को किया। जब सुदामा की विदा को किया, सुदामा जी अपने धाम को आते हैं।